हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका इट्स सुमित कुमार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं नए ड्राइवर्स जो गाड़ी सीखते हैं, एकदम अभी अभी जिन्होंने गाड़ी चलाना सीखा है, उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिससे वो अपनी ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम बिना किसी देर किए सबसे पहली टिप की बात करें तो पहली टिप ये है कि जैसे आप गाड़ी की ये जो की है, आप इसे स्विच में लगाते हैं तो ये घूमती नहीं है कई बार। जैसे अभी ये लगाया मैंने और ये आपका स्टीयरिंग टाइट है और ये घूमती नहीं है, टाइट हो जाती है एकदम। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको आपके स्टीयरिंग को थोड़ा सा घुमाना है और उसके बाद आप की को ऑन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं अभी मेरा इग्निशन ऑन हो गया है। अगर दूसरे टिप की अगर हम बात करें तो दूसरी टिप भी आपकी की से रिलेटेड ही है। दूसरी टिप ये है कि आपको गाड़ी को स्टार्ट करें। जैसे आप जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो जब आप इग्निशन देते हैं तो इग्निशन देने के बाद आपको की ऑन नहीं रखना है, आपको इस तरीके से स्टार्ट करके जल्दी से छोड़ देना है। उससे आपकी बैटरी पर और स्टार्टर मोटर पर फालतू में ही लोड पड़ता है और उसकी जो लाइफ स्पैन है वो कम होती है। अगर टिप की हम बात करें तो अगला टिप यह आपकी MID पर है। अगला टिप यह है कि हर गाड़ी में जब भी हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आपका पेट्रोल कैप है वो लेफ़्ट में है या राइट में है। तो आपको आप जैसे मैंने अभी ये ऑफ़ कर दिया MID में, कहीं पे कोई साइन नहीं दिख रहा, लेकिन कई गाड़ियों में आपको बाहरी MID के बाहर ही आपको ये साइन देखने को मिल जाता है, जहाँ भी आपका फ्यूल शो होता है कि ये जो पेट्रोल का साइन बना हुआ आ रहा है उसमें अगर एरो ये जो आपका दिया है, अगर ये लेफ़्ट साइड है तो आपका जो पेट्रोल की जो कैप है वो लेफ़्ट साइड होगी, और अगर ये राइट साइड दिया है तो वो राइट साइड होगी। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है, नए ड्राइवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। या आप किसी भी दूसरी गाड़ी में चलाने जा रहे हैं, अगर आपके पास अलग अलग गाड़ियां हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका पेट्रोल टैंक किस तरफ है, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर अगली टिप की बात करें तो वो भी इंजन स्टार्ट करने को लेकर है कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें तो आप क्लच पेडल पर पाँव रखें। आजकल की नई गाड़ियों में तो जैसे आप जब तक क्लच पे पाँव नहीं रखेंगे या क्लच को दबाएंगे नहीं तब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन कुछ पुरानी गाड़ियां हैं जो आप डायरेक्ट इग्निशन देते हैं और स्टार्ट हो जाती है। तो ये कोई रूमर नहीं है, इसके मैं आपको कारण बता देता हूँ। सबसे पहला कारण तो ये जो क्लच का काम होता है वो इंजन की पावर को व्हील्स हैं उन तक पहुँचाने का होता है, और ये जो बीच में है एक कनेक्टर की तरह काम करता है। जब आप इसे दबाते हैं तो आपकी जो पावर है वो इंजन तक ही सीमित रह जाती है, व्हील पर नहीं पहुँचती, और आप इसे छोड़ देते हैं तो आपका वो व्हील जो है कनेक्ट हो जाता है इंजन से। तो एज ए इंटरमीडिएट क्लच आपका काम करता है। जब आप इसे दबाते हैं और आप इग्निशन देते हैं तो आपकी स्टार्टर मोटर पे कम लोड पड़ता है, उस कारण आपके इंजन की जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी अच्छी बनी रहती है। और दूसरा कारण ये है कि अगर आप क्लच को दबाकर स्टार्ट करेंगे तो आपकी गाड़ी सडनली अगर गियर में है, अगर आप पार्किंग करते समय गाड़ी को गियर में लगा के भूल गए हैं तो वो आगे बढ़ेगी नहीं, उससे जो है डैमेज होने का कभी खतरा नहीं रहता है। कई लोगों की गाड़ियां घरों में एकदम दीवार से सटके या गेट से सटके काफ़ी कंजस्टेड पार्किंग में खड़ी होती है, तो उस समय ये जो हैबिट है ये काफ़ी काम आती है। अगले फीचर की अगर हम बात करें तो अगला फीचर है कि जैसे ही आप गाड़ी में सबसे एंटर हों तो एंटर होने के बाद आप अगर गाड़ी में बैठ जाएं तब आपको सीट को हमेशा अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। जनरली सीट्स में आपको ये दो ऑप्शन मिल जाते हैं, इससे आप ये जो पीछे की सीट है इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप आर्म रेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसे ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई गाड़ियों में
हेडरेस्ट जो है, सॉरी मैं इसे आर्म रेस्ट बोल गया, हेडरेस्ट आता भी नहीं है। और दूसरी बात, सीट जो है आपके आगे पीछे भी एडजस्ट हो जाती है। तो एडजस्ट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप सीट पर बैठें तो पहली चीज़ आपको देखनी है कि जो MID है आपका, वो आपकी एकदम रीच में है। आपको इस वाले कुछ इस तरीके से व्यू आना चाहिए MID का, ना नीचे ना ऊपर। इससे क्या है, गाड़ी पे कंट्रोल अच्छा रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको जो आपके जो पैर हैं वो आपके क्लच, ब्रेक और एस्केलेटर पर ठीक से पहुंच रहे हों, आप इस बात की श्योरिटी रखें। और आपके जो सारे कंट्रोल्स हैं हाथ से आपको पहुँचें, और उसके बाद आपका ये जो पैर है ये इधर कहीं अननेसेसरी टच ना हो। इस तरीके से आप अपनी जो कंफर्टेबल ड्राइविंग पोस्चर है आप उसे थोड़ी सीट को अगर एडजस्ट करेंगे तो आप पा सकते हैं। सो नए ड्राइवर्स के लिए अगर हम अगली टिप की बात करें तो अगली टिप ये है कि प्लीज़ जो नए ड्राइवर होते हैं किसी भी टर्न को काटने के बाद स्टीयरिंग को ढीला नहीं छोड़ते हैं और उसे एकदम कस के पकड़ के रखते हैं और अपनी तरफ से इसे वापस इसकी जगह पे लाने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में समय निकल जाता है और जो गाड़ी है वो आपकी लेफ़्ट या राइट में बहक जाती। कई बार इससे एक्सीडेंट होने का ख़तरा रहता है। तो अगली टिप यह है कि जैसे ही आप गाड़ी से अगर कोई टर्न लें तो आपको स्टीयरिंग को ढीला छोड़ देना है। स्टीयरिंग की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप अपनी जगह पर आ जाएं। मैं आपको डेमो करके बताता हूँ। मैं अभी एक खुले ग्राउंड पे हूँ जैसे, और ये मैंने गाड़ी को फर्स्ट गियर में उठाया और जैसे ही मैंने ये टर्न लिया, ये मैं स्टीयरिंग को काफ़ी घुमा चुका हूँ और अब ये मैं इसे ढीला छोड़ दूँ तो इसकी टेंडेंसी होती है ये अपने आप देखिए अपनी पोजीशन पे आ जाता है बहुत ही इजीली। तो आप इस ट्रिक का ज़रूर से फ़ायदा उठाएं। और अगली टिप की अगर मैं बात करूँ तो अगली टिप ये है कि जब कहीं बारिश में या ठंड के समय आपकी विंड स्क्रीन पर फॉग जम जाता है तो आपको फॉग को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, आप इंजन स्टार्ट करें और आपका जो इंजन स्टार्ट होने के बाद जो आपका ये वाला नोब है AC का, उसे आप कुछ यहाँ पर रखें। यहाँ पर दिया होता है यूज़ विथ, तो आप इन दोनों के बीच में रखें, इन दोनों ऑप्शन के बीच में, और जो सर्कुलेशन है वो बाहर से रखें। उसके बाद आप AC को 1 या 2 आपकी डिज़ायर्ड एज पर आपका कैसा फॉग है और उसके बाद टेम्परेचर सबसे लो पर रखें। तो आप देखेंगे कि चुटकियों में आपका जो फॉग है विंड स्क्रीन पर से हट गया है। आपको काफ़ी देर तक कांच खोलकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दियों में कांच अगर खोल के चलाएं तो काफ़ी ठंड भी लगती है। तो ये थी नए ड्राइवर्स के लिए मेरी तरफ से कुछ टिप्स। इससे आप अपनी ड्राइविंग स्किल को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप लाइक ना करना चाहें तो प्लीज़ इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में वजह ज़रूर बताइए कि वीडियो में क्या कमी है, तो मैं उसे ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। और उसके बाद मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।